हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 सही 7/16 भाग देना है 1 सही 2/4 का। तो इसको पहले हम अंश और हर के रूप में बना लेते हैं। अभी हमारा सही में जो 5 लगा हुआ है, इसको अंश और हर में कैसे लगाते हैं। तो ये जो हमारा हर में होता है, इसको हम पहले सही में गुणा करते हैं। सही हमारा कितना, 5 में है सही में, तो 16 80, और जो अंश में होता है उसको जोड़ लेते हैं। तो 80 7 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो यहाँ 87 लिख लेते हैं। अब जो हर होता है वो हर हम सेम लिख लेते हैं। तो हर कितना है हमारा, 16। इन दोनों का सही का जो और हर का जो गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, तो उसको हम अंश की जगह लिख लेते हैं, और हर हमारा सेम रहता है। तो हर हमारा कितना होगा, 16 है, तो 16 ही रहेगा। भाग का चिन्ह लगा देंगे। इसमें भी वैसे ही करते हैं। इसमें सही में कितना है, 1 है, तो हर में कितना है, 4। तो सही और हर को गुणा कर लेते हैं, तो 4 1 4 हो जाएगा। और 4 में अंश वाला जो जोड़ देते हैं, तो 4 2 6 हो जाएगा। इस पे 6 लिख लेंगे। हर जो हमारा सेम आ जाएगा, हर कितना है, 4, तो 4 आ जाएगा। अब देखो, ये हमारा 87/16, तो इसको हम लिख लेते हैं, सेम लिख लेते हैं, 87/16। अब देखो, ये भाग का चिन्ह है। भाग तो हम अगर हम भिन्न में करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा, बट इसको भाग से अगर भिन्न में होता है तो सिंपल सा हमें याद रखना है, यहाँ भाग की जगह हमें गुणा का चिन्ह लगा देना है, और इसको हम पलट देना है। इधर वाली जो संख्या राइट मतलब दाएं हाथ वाली जो संख्या होगी उसको हम पलट देंगे। 6/4 है, इसको 4/6 लिख देंगे। यहाँ पे हमने भाग का चिन्ह की जगह हमने गुणा का चिन्ह लगाया, और दाएं वाली जो संख्या जो भिन्न होती है उसको हम पलट देते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो संख्या अंश और हर में कटती है उसको हम काट देते हैं। 87 6, ये हमारा 3 से कट जाएगा ना, 3 से 6 भी कट रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, और 87 भी 3 से कट रहा है। ये हमारा कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 2 गया 27 हो गया, तो 3 9 27, कितना आया, 29 आया। अब देखो 29, और ये तो 29 का, और 4 अभी ये कट रहा है ना, अब ये वाला तो नहीं कटेगा। अभी 4 1 4, 4 चौक 16, 29। अब जो अंश और अंश का गुणा कर देते हैं, हर का गुणा कर देते हैं। तो 29 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ 1 बचा है ना, तो 29 का 1 में गुणा करेंगे तो 29 ही रहेगा। और नीचे क्या बचा, 4 बचा, 4 और 2 बचा, तो 4 दूनी 8, यहाँ 8 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना है, 29/8। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर आप गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा कितना है, 87/16, तो यहाँ लिख लेना 87/16। इस तरह भी आप सीख लीजिए अगर कहीं पर। अब यहाँ हमें भाग देना है 6/4 का, तो इसके नीचे लिख लेंगे 6/4। अब इसको देखो, जब इस तरह 4 में संख्या बटे में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, पहली और चौथी का गुणा करते हैं, दूसरी और तीसरी का गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 87 × 4/16 × 6, वैसे ही आएगा हमारा। इसको काट लेंगे, सेम ऐसे ही आया है, तो इसको भी काट लेंगे, तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 8 सही 3/11 भाग देना है 4 सही 1/3 का। तो हम क्या करेंगे, जो सही में गुणे होगी उसका हर का गुण के साथ गुणा कर लेंगे। तो हर हमारा कितना है, 11, तो 11 × 8 कितना हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। अब प्लस 3 जुड़ जाएगा, तो 88 3 कितना हो जाएगी, 91 आ जाएगा। तो यहाँ 91 लिख लेंगे, बटे हर सेम हो जाएगा। हर कितना है, 11, तो 11 लिख लेंगे। भाग देना है, हमें भाग का चिन्ह लगाना है। इसमें सही कितना है, 4 है, और हर कितना है, 3 है, तो 4 3 12, अंश वाला जोड़ देंगे, 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे अंश की जगह 13। हर तो सेम रहेगा, हर कितना है, 3, यहाँ 3 लिख लेंगे। अब इसको मैं आपको इसी भाग के तरीके से पहले बता दे रहा हूँ, 91/11। अब इसमें भाग कितना देना है, 13/3 का, तो इसके नीचे लिख लेंगे 13/3। पहली और चौथी का गुणा करेंगे, दूसरी और तीसरी का गुणा करेंगे। 91 × 3, दूसरी और तीसरी मतलब 11 × 13। अगर उस तरह करते तो हमारा वैसे ही आता, 3 बटे ये 3 पलट जाता, इस तरह सेम आता वैसे ही,
केवल हमें क्या गुणा का चिन्ह यहाँ लगा देना और संख्या दाएं हाथ वाली पलट देनी है, यही आता सेम। अब इसको हम देखो जो कटता हो उसको काट देंगे। 13 एकन 13, 13 सत्ते 91, 7 आया। अब ये 11 और 3 नहीं कट रहे हैं, नहीं कटेंगे। और 7, अब 11 से कोई ऊपर संख्या नहीं कट रही है तो 7 और 3 का गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 11 का 1 में करेंगे तो 11 ही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो हमें गुणा में अगर भाग का कहीं दिया हो तो अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 संख्या भी बटे में कर सकते हैं और संख्या पलट भी देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा।